बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, कई लोगों के मन में जानने की ये इच्छा रहती है कि हम भजन सत्संग भक्ति भाव कर रहे हैं तो हम कहाँ तक, कितना आगे हम पहुँचे हैं, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं। क्योंकि इसका कोई एग्जामिनेशन तो है नहीं कि इतने मार्क्स मिले तो हमको पता लग जाए कि हमारी कितनी हमने उन्नति करी है। हमको जज करना होता है अपने मन से और अपनी बुद्धि से, हमको अपने आप को जज करना होता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारी मन और हमारी बुद्धि हमको अपने खिलाफ जजमेंट देती नहीं है। हम अपने आप में कमी देख नहीं पाते हैं, दूसरों में कमी हमको बड़ी आसानी से दिख जाती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को इसी पॉइंट से जज कर लेना चाहिए कि जब तक हमको दूसरों में कमी दिख रही है, इसका मतलब हमारे अंदर कमी भरपूर है। क्योंकि जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो हमको दूसरों में कमी दिखाई देगी ही नहीं। हमारे अंदर कमी है, इसीलिए हमको दूसरों में कमी दिख रही है। और दूसरा इस पॉइंट से जज कर लेना चाहिए कि अगर हमको अपने अंदर कमियां दिखनी शुरू हो गई तो इसका मतलब हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों में कमी दिख रही है तो इसका मतलब हमारे अंदर लाखों कमी है, और कमी तो हमारे अंदर है ही है। जब तक हमको पूरा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, हमारे को भगवत प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, माया का प्रभाव तो हमारे ऊपर है ही है। तो जब तक माया का प्रभाव है तब तक हमारे अंदर लाखों कमियां हैं। तो फिर दूसरों की कमी क्या देखनी, अपनी कमी ना देख लें, क्योंकि दूसरों की कमी से हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम उसकी कमी का चिंतन करते हैं, उसकी कमी को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या किसी को बोलते हैं, निंदा करते हैं या सुनते हैं, तो इससे हमारा पूरा नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक दूसरों में सिर्फ कमी है तब तक उसकी कमी से हमको कोई नुकसान नहीं है, उसको भले ही 100 नुकसान हो। जैसे गुरु महाराज एक कहानी बतलाया करते हैं कि एक राजा था, उसको बड़ा शौक था अपनी तारीफ सुनने का। तो ऐसे उसने अपने दरबार में कवि रखे हुए थे कि जो दिन रात उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे। तो वो बड़ा खुश होता था, बड़ा अपने आप को समझता था कि मैं पता नहीं क्या हूँ। तो ऐसे वो दान पुण्य भी किया करता था। एक बार उसके राज में अकाल पड़ा तो उसने अपने प्रजा के लिए खाने पीने के लिए बंदोबस्त करा। ऐसी स्टॉल लगाई कि जिसमें कोई भी आए और जो जिसको खाना पीना हो वो खा ले। तो अलग अलग लोगों के लिए कहीं पर पूड़ी सब्जी भी बन रही है, और जिनसे पूड़ी सब्जी नहीं खाई जाती है उसके लिए वहाँ पर उसने खिचड़ी, जो नरम खाना है, वहाँ पर भी उसने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था। तो वो देख रहा था, जब प्रजा जब लगी हुई थी लाइन में खाना लेने के लिए, अपना जो भी भोजन लेने के लिए, तो उसने देखा कि एक थोड़ा वृद्ध सा व्यक्ति है, बूढ़ा सा व्यक्ति है, जिसके दांत भी नहीं है पूरे, वो पूरी सब्जी जहाँ पर बट रही थी वहाँ लाइन में लगा हुआ है। लेकिन जब आगे जाकर देखा, उसे पता नहीं था कि वहाँ पर रोटी पूरी सब्जी थी। तो सोचा ये तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो वो वहाँ से हटकर, तो किसी ने बताया कि वहाँ पर खिचड़ी है तो वहाँ पर तुम खा सकते हो, वहाँ उस लाइन में लग जाओ। तो फिर वो दूसरी लाइन में लग गया। तो राजा ये देख रहा था कि पहले ये इस लाइन में लगा, फिर दूसरी लाइन में लग गया, ये तो बड़ा लोभी है। तो फिर राजा ने उसको पकड़ कर कहा कि भाई तू तो बड़ा लोभी है, ये बोला तुझे तो ये भी नहीं खाना और ये भी नहीं खाना, तू तो ऐसा कर। वहीं पर एक घोड़ा की लीद पड़ी हुई थी और उस राजा ने उस घोड़े की लीद उठाकर उसको हाथ में दे दी। बोला ये ले, ये तू खा ले। और उसका अपमान उसने कर दिया। वह सीधा साधा भगत आदमी था, वह चुपचाप वहाँ से चला गया। तो जब ऐसे उसने अपमान किया, राजा ने अपमान किया, तो राजा अगले दिन जब राजमहल से निकला, जब उठकर देखा तो उसके महल के बाहर दरवाजे पर लीद का ढेर पूरा पड़ा हुआ है। तो वो समझ नहीं पाया, सफाई भी वहाँ पर करवाने की कोशिश की, लेकिन वो लीद का ढेर जो है वो साफ हो ही नहीं रहा। साफ करते हैं फिर हो जाता है, साफ करते हैं फिर हो जाता है। तो राजा को ये बात समझ में नहीं आई। तो वहीं पर एक उनके थोड़ी दूर पर उनके साधु संत महात्मा की टोली थी, वहाँ पर जाकर उसने पूछा तो बताया, पता चला कि भाई क्या तुमने किसी का अपमान किया है। तो उसे फिर दिमाग पे जोर डाला तो उसे याद आ गया। तो कहा ये उसी का ही परिणाम है। तो फिर राजा ने पूछा कि अब इसका उपाय क्या है। बोला इसका उपाय तो ये है
कि तुम अपनी तारीफ बड़ी चाहते हो, अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, ये तुम्हारे नगरवासी अगर तुम्हारी निंदा करें, तो इससे तुम्हारा जो पाप है वो धीरे धीरे उनके अकाउंट में चले जाएंगे। नहीं तो ये लीद तो तुम्हें खानी पड़ेगी, ये साफ करवाने से हटेगी नहीं। लेकिन लोग अगर तुम्हारी निंदा करने लग जाएंगे तो तुम्हारे अकाउंट के पाप धीरे धीरे उनके अकाउंट में चले जाएंगे, उनको ये लीद खानी पड़ेगी, तो ये तभी ये यहाँ से साफ हो सकती है। तो अब राजा ने सोचा अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, मुझे तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपनी रानी से सलाह मशवरा करके एक उसने ऐसी योजना बनाई, और योजना के तहत वह एक कुंवारी लड़की को लेकर अपने रथ पर बैठाकर और शहर में निकल गया, और नशा भी उसने कर लिया और कुंवारी लड़की को अपने पास बैठा के शहर में निकल गया। शहर में जब सवारी निकल रही थी राजा की इस तरीके से, तो शहर के लोग, नगर के लोग बड़ी निंदा करने लगे कि देखो भाई राजा की तो कैसी मति मारी गई है, इस उम्र में इसको ये क्या नया रोग इसको लग गया, इस उम्र में इसको शर्म, बिल्कुल शर्म लिहाज इसने छोड़ दी, कैसे नगर में एक लड़की को लेकर घूम रहा है, नशे में धूर्त है, ये क्या राजा को संभालेगा। इस तरीके से नगर के सारे लोग राजा की निंदा करने लगे, और निंदा जब करने लगे तब राजा ने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर जो लीद का जो ढेर था वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो राजा इसी तरीके से हफ्ता भर काम करता रहा, अपने को निकल, बड़ी उसकी बदनामी होने लगी, शहर में बदनामी हो रही थी, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे निंदा लोग कर रहे थे तो वो लीद का ढेर भी धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा था। और उसके बाद देखा कि थोड़ा सा ढेर फिर भी थोड़ा सा बचा है और वो किसी तरीके से साफ नहीं हो रहा है। तो राजा ने फिर वही उन्हीं साधु महात्मा के पास गया और पूछा कि बाकी तो सारा ढेर साफ हो गया, लेकिन जो थोड़ा सा कुछ ढेरी, थोड़ी सी मुट्ठी भर ढेरी पड़ी है वो अभी तक साफ नहीं हुई है और ना ही वो हो रही है, मैं बड़ी कोशिश करके देख ली। तो उस साधु ने ध्यान करके बताया कि तुम्हारे नगर में एक बड़भुंजा है, सब लोगों ने बड़ी निंदा करी, जिससे तुम्हारे अकाउंट के जो पाप थे वो उनके अकाउंट में चले गए। तो लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे नगर में जिसने तुम्हारी निंदा नहीं करी है, तो ये उसी के हिस्से की लीद है, अगर वो तुम्हारी निंदा कर देगा तो ये लीद भी उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो कहा कि एक बड़भुंजा है जो चने भूंजने वाला होता है, बड़भुंजा, तो कहा कि उसने तुम्हारी निंदा नहीं करी है। तो राजा भेष बदलकर रात के समय में उसी बड़भुंजे के पास गया और उस बड़भुंजे के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें बनाने लगा, उसको उकसाने लगा जिससे वो राजा की निंदा करे। वो बड़भुंजा था तो बड़भुंजा साधारण सा, लेकिन था भगवान का भगत था, भक्ति सत्संग भाव में लगा हुआ था, भक्ति भी सच्ची सत्संग भाव में लगा हुआ था। तो उसके बाद राजा ने उसको उकसाया कि क्या तुमने सुना है कि राजा की कैसी मति मारी गई है, ये कैसा समय आ गया, हमारे राजा ने देखो क्या खेल यहाँ पर बिखेर रखा है, ऐसी शर्मनाक हरकतें वह राजा कर रहा है। तो वो बड़भुंजा सुन रहा है, लेकिन सुन के अनसुनी उसकी बात कर रहा है, हाँ 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 सिर हिला रहा है, लेकिन उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और राजा भी एक के बाद एक ऐसी बातें बोले जा रहा है जिससे कि वह कुछ न कुछ तो बोले उसके खिलाफ। तो राजा ने भरसक कोशिश करी उससे कुछ उगलवाने की, उससे उसकी निंदा करवाने की, लेकिन वह बड़भुंजा सुनता रहा, कई देर तक चुपचाप रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया। और आखिरकार में बोला, हाँ भाई तुम्हारी बात तो सब ठीक है, लेकिन वो लीद तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब वो बड़भुंजा भगत था, वह समझ गया कि उसने निंदा नहीं करी तो उसके वो जो लीद थी उसको खानी पड़ेगी। अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी की निंदा करते हैं या किसी में दोष देखते हैं या दोष का चिंतन भी करते हैं और दोष किसी के सुनते भी हैं, किसी की निंदा अगर सुनते भी हैं, तो जिसकी निंदा हम कर रहे हैं उसके हिस्से के पाप हमारे अकाउंट में आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ऑलरेडी क्या पाप कमती है जो हम दूसरों के पाप लें। तो दूसरों में चाहे भले ही कितना दोष हो, लेकिन हम उसका चिंतन ना करें, उसको बोले नहीं, उसके दोष से हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन उसके चिंतन करेंगे या निंदा करेंगे या सुनेंगे तो भी हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कि दुनिया में अगर कोई गंदगी है, हम कोई गंदी चीज लेना चाहते हैं, कोई हमको गंदी चीज दे, मान लो कोई हमको गोबर का लड्डू देने लग जाए, तो क्या हम लेंगे?
फट से उसको दूर भगा देंगे। तो ऐसे कोई जब निंदा करता है तो हमको वो भी बड़ी गंदगी वाली चीज़ है, हमारे अंदर नुकसान पहुंचाने वाली। हम जो भजन सत्संग भाव करते हैं निर्मल होने के लिए करते हैं, तो भजन सत्संग भाव भी कर रहे हैं, साथ में निंदा सुन भी रहे हैं, निंदा कर भी रहे हैं, दूसरों के दोष का चिंतन कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका परिणाम कि कमाई तो करी 2 पैसा और खर्च कर दिया 2 रुपया। तो इससे भजन फिर फलता नहीं है। भजन सत्संग भाव भी कर रहे हैं और दूसरों में दोष भी देख रहे हैं, निंदा का चिंतन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और निंदा सुन भी रहे हैं। संत महात्मा तो ऐसे कहते हैं कि जब कोई निंदा करता है तो ऐसे भाग जाना चाहिए वहां से, जैसे हम सांप को देखकर डर के भाग जाते हैं कहीं हमको ये काट ना ले। तो ऐसे ही जब कोई किसी की निंदा करता है तो ऐसे ही हमको वहां से भाग जाना हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी क्या बुराई कम है जो हम दूसरों की बुराई ले। हमारा भजन सत्संग हम खुश हो जाते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं, गुरु जी के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो सारा फेल हो जाएगा अगर हम साथ साथ में ये सब काम भी हम कर रहे हैं। हम खुश हो जाते हैं हमने इतनी माला कर ली, इतने पाठ कर लिए, लेकिन वो ऐसे ही रहेगा जैसे कमल के फूल पर पानी रहता है, जल की बूंद रहती है, लेकिन उस जल की बूंद का कमल से कोई संबंध नहीं रहता है, वो उस पर फिसलती जाती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हम भजन भाव भी कर रहे हैं और साथ में ये गड़बड़ी वाले काम भी हम कर रहे हैं, तो भजन सत्संग हमको फलेगा नहीं, उसका हमारे से कोई संबंध हमारा उनसे रहेगा नहीं। तो इस बात से ही अपने आप को जज कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हमारे अंदर क्या बुराइयां कम हैं जो हम दूसरों की भी बुराइयां लेना शुरू कर दें। जैसे कि एक बच्चा है जिसको पेपर क्लियर करना है और पेपर के लिए उसको समय मिला हुआ है, 3 घंटे के अंदर उसको पेपर देना है। तो एक बच्चा जिसके स्कूल में उसकी जहाँ पर उसकी बेंच थी, सीट थी, खिड़की के सारे उसकी सीट थी, तो खिड़की से बाहर के लोग भी नजर आ रहे हैं, गाड़ियाँ मोटर भी चल रही है और भी गाड़ियों में सड़क का शोर जो है वो पूरे उसको सुन रहा है, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि मुझे 3 घंटे मिले हुए हैं और इस 3 घंटे में मुझको पेपर कंप्लीट करना है। अगर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया या कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी तो इसका हर्जाना मुझको भुगतना पड़ेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा करियर चौपट हो जाएगा। तो उसका ध्यान इधर है, तो बाहर क्या हो रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे हमको तो अपना देखना है। माना कि दुनिया में दोष है और दोष तो रहेगा ही, ये तो संसार है, संसार को संसार की दृष्टि से चलेगा ही, दोष युक्त है, लेकिन हमको उधर ध्यान नहीं देना है, हमको तो अपना देखना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, तू कर तेरी हो तबेरी, तू तेरी तरफ ध्यान दे कि तेरे को देर हो रही है। उस बच्चे को तो 3 घंटे का टाइम मिला हुआ है, हमको तो पता नहीं कि हमारे पास 3 घंटे भी या 3 मिनट भी है कि नहीं। तो हमको अपना सुधार करना है कि अपने आप को हमको शुद्ध बनाना है। ये भजन सत्संग जो भी हम करते हैं, पाठ पूजा नाम जप, इसका परिणाम क्या होता है, अंतर मन की शुद्धि। अगर हमारे अंतर मन की शुद्धि नहीं हो रही है तो ये सारे फेल हैं। तो हमको दूसरों की तरफ ना देखकर अपनी तरफ ध्यान देखना है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हम इतने निर्भय हैं कि हम ये विचार ही नहीं करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। मरना तो एक दिन है ही है, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कुत्ते बिल्ली गधे सुअर किस योनि में जाएंगे, कैसे हमारे कर्म है, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे उसके हिसाब से ही हमको अगली योनि हमको मिलेगी। क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाती, ये एक के बाद एक शरीर छोड़ेगी, फिर दूसरा शरीर धारण करती ही रहेगी। तो इसके बारे में हम जरा सा भी विचार नहीं करते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमको कहाँ लेके जाने वाले हैं। औरों की तो छोड़िए, जो भजन सत्संग भाव में लगे हुए हैं, जिनको सत्संग मिल गया है, जिनको इतना ज्ञान भी हो गया है, उनसे भी बुराइयां छूट नहीं रही है। भजन सत्संग थोड़ा सा करके खुश हो जाते हैं, लेकिन गड़बड़ी वाले काम कितने कर रहे हैं उनकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो हमको इस बात से अपने आप को जज कर लेना चाहिए। जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है कि जब हम दोष रहित हो जाएंगे तो हमको दूसरे में दोष दिखने बंद ही हो जाएंगे। तो जब तक हमको दूसरे में दोष दिख रहे हैं तो इसका मतलब हम बुराई से भरपूर हैं। तो क्यों ना हम अपनी बुराई देखकर, उसकी तरफ ध्यान देखकर उसको दूर करने की कोशिश करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई।
जैसे गुरु महाराज कहा करते हैं कि एक गांव था जिसमें सारे नकटे थे, तो एक नकटा दूसरे को देखकर कैसे कह सकता है देखो कि ये नकटा, तो वो खुद भी तो नकटा है, तो अपने आप को ही क्यों ना देख ले। तो बुराई से तो सभी युक्त हैं, तो उसकी बुराई को ना देखकर हम अपनी बुराई क्यों ना देख लें, हमारे अंदर तो भरपूर बुराई है। तो इस बात से अपने आप को जज कर लेना चाहिए कि दूसरों को देखकर ना अपना टाइम खराब करें, हमारे पाप ऑलरेडी बहुत है उनको दूर करना है, न कि हमको और पाप लेकर और हमारे पर कर्मों का बोझ हमको बढ़ाना है। इस बात से अपने आप को जज करें और अपने आप को शुद्ध करते चलें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।